नमस्कार, मैं हूं प्रवीण पंकज और आज आपके लिए ब्लड रिलेशन का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। रीजनिंग में आपका सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने किए और आज ब्लड रिलेशन का ब्लड रिलेशन हम लोग जैसा बेसिक पढ़ चुके हैं, तो जो नए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से इसका बेसिक बता देता हूं कि इसमें क्या क्या सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए, जनरेशन गैप, जनरेशन गैप के लिए हम लोग एरो का इस्तेमाल करेंगे। सेम जनरेशन के लिए स्ट्रेट लाइन या डैश का उपयोग करेंगे और कपल, हस्बैंड वाइफ रिलेशन के लिए हम लोग कर्व का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ यही तीन कॉन्सेप्ट है, इसी पर सारे क्वेश्चन बनेंगे। और मैं पहले भी बोलते आया हूं कि जब भी रीजनिंग का क्वेश्चन आप करें तो उसमें खुद को इन्वॉल्व करें। किसी पोजीशन पर जैसे दिया हुआ कि ए डॉटर है सपोज, तो वहां पर ए के जगह पर आप रखिए या फिर जिसका डॉटर है उसके जगह पर आप रखिए, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। जब आप अपने आप को खुद को इन्वॉल्व कर दीजिएगा तो बहुत आसानी से बनेगा आपका क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को पहले देखते हैं और फिर प्रोसीड करते हैं। देखिए, देयर आर 10 मेंबर्स, ठीक है। देयर A B C D E F G H I J in the family. There are 3 generations of the family. तो पहले हम लोग क्या सीखे हैं कि इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। कितना जनरेशन है? 3 जनरेशन। 3 जनरेशन का मतलब कितना हो गया? ये आगे देखते हैं, हम लोग एरो इस्तेमाल करेंगे, मतलब 2 एरो का इस्तेमाल होगा। चलिए, देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल का नंबर फीमेल का नंबर के बराबर है। चलिए, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ जे, जे का डॉटर इन लॉ ए है, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। यहां पर जे की जगह पर आप अपने आप को रखिए। जे का डॉटर इन लॉ, जैसे मैं हूं तो मेरी डॉटर इन लॉ कौन होगी? मेरा जो सन होगा उसकी जो वाइफ है वो डॉटर इन लॉ होगी। तो मेरा सन, सन के लिए प्लस, और जनरेशन चूंकि गैप है इसलिए एरो का मार्क है। इसमें एक चीज और लिख लेंगे, मेल के लिए प्लस का साइन यूज करेंगे और फीमेल के लिए माइनस का। चलिए, एक जनरेशन हो गया। मैं हूं, मेरा सन है, उसकी वाइफ जो है वो क्या है? ए, ये ए है, तो ए का कौन सा सिंबल होगा? माइनस। चलिए, ये हो गया। बीज ब्रदर आई हैव ओनली वन सिस्टर ए। बी का जो ब्रदर है आई हैव ओनली वन सिस्टर ए। तो आप ही बताइए, बी का ब्रदर आई है तो आई क्या होगा? मेल होगा या फीमेल होगा? निश्चित रूप से आई आपका मेल होगा। बी का ब्रदर, तो बी का मुझे पता नहीं कि वो मेल है या फीमेल है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर देखिए कड़ी से कड़ी मिल रहा है, यहाँ पर ए फिनिश हुआ है, ए से देखिए मिल गया, तो इसका जो ब्रदर है कौन है? आई। इसका ब्रदर कौन है? आई। चलिए, यहाँ पर
आई लगा दिए, आई का क्या होगा प्लस। चलिए बी इज ब्रदर, बी का ब्रदर, तो निश्चित रूप से यहां पर क्या होगा बी भी रहेगा। ये तीनों क्या है आपस में ब्रदर सिस्टर है। बी का मुझे पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, इसलिए यहां पर कोई सिंबल अभी नहीं डाला। चलिए आगे, एच एंड बी आर मैरिड कपल। एच और बी क्या है मैरिड कपल है। थोड़ा इसको मिटा देते हैं। क्या है एच एंड बी आर मैरिड कपल, तो मैरिड कपल के लिए कौन सा सिंबल हम लोग यूज करेंगे कर्व। तो चलिए इसको कर देते हैं, ये हो गया आपका एच। इसका भी मुझे पता नहीं है अभी तक कि ये मेल है या फीमेल है, इसलिए बिना सिंबल के ही आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। फिर देखिए एच इज द मदर इन लॉ ऑफ सी। एच इज मदर इन लॉ मतलब एच क्या है फीमेल है, तो ये जब फीमेल हो गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों में क्या है हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है, कपल है। तो देखिए यहां पर क्या है एच इज मदर इन लॉ ऑफ सी। सी का मदर इन लॉ मतलब क्या हुआ, मतलब सी के जगह पर आप अपने आप को रखिए। जैसे मैं हूं तो मेरे मदर इन लॉ कौन होंगे मेरी वाइफ के मदर, वो मदर इन लॉ कहलाएंगे। तो देखिए एच क्या दिया हुआ है मदर इन लॉ, तो निश्चित रूप से एच के जगह पर एच यहां पर कोई आएगा और इसका बीच में ये कपल है ये सी। तो देखिए सी अगर मेल है तो ये फीमेल है तो ये मेल, और इसकी जो मदर हो गए वो क्या हो गए मदर इन लॉ। चलिए यहां पर मुझे ये पता नहीं है कि प्लस होगा या माइनस होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, और ये भी पता नहीं है कि यहाँ पर कौन है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा गया है। चलिए जी इज मदर ऑफ बी। जी क्या है जी मदर ऑफ बी, तो आप ही बताइए बी का जब मदर है तो बी आई ए तीनों क्या है ब्रदर सिस्टर है, तो तीनों का मदर होगा ना कि सिर्फ एक ही का रहेगा, तीनों का रहेगा। तो जी यहां कर देते हैं और ऐसा करते हैं इससे इससे और इससे। चलिए हो गया। बी का मदर है तो बी और आई क्या है ब्रदर है, तो निश्चित रूप से आई का भी मदर होगी। आई और ए क्या है ब्रदर सिस्टर है, तो निश्चित रूप से ए की भी मदर होगी। चलिए यहां तक हो गया। डी इज सन इन लॉ ऑफ जी। जी क्या है डी का सन इन लॉ। सन इन लॉ कब बनेगी जब इसकी डॉटर का जो हस्बैंड रहेगा, तो यहां पर जो प्लस जो हम लिखे थे कि कौन आएगा, तो यहां पर कौन आएगा आप बताइए डी। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं डी लिख देते हैं, डी और ये है प्लस। चलिए यहां तक हो गया। सी इज द सिस्टर ऑफ ई। सी क्या है जी सिस्टर है किसका ई का, तो सी जब सिस्टर है ई का, तो यहाँ ये क्या है कपल है, तो नीचे से यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ पर मेल रहेगा तभी तो ये कपल बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है फीमेल है तो यहाँ पर मेल आना होगा। और ये क्या है ई क्या है सिस्टर ऑफ ई का मुझे पता नहीं कि ये मेल है या फीमेल है, इसलिए यहाँ पर भी मैं कुछ प्लस या माइनस कुछ नहीं लिख पाऊंगा। चलिए आगे। एफ इज ओनली सन ऑफ डी। एफ क्या है ओनली सन ऑफ डी। डी है तो उसका सन कौन है एफ ओनली सन। तो आप ही बताइए डी का सन एफ है और डी और ए दोनों क्या है हस्बैंड वाइफ है कपल है, तो निश्चित रूप से ए का भी सन क्या होगा एफ होगा। चलिए आगे, मेरा पूरा ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ बी इज सन इन लॉ ऑफ एक्स। बी
अगर सन इन लॉ ऑफ एक्स है तो सबसे पहले देखते हैं कि सन इन लॉ ऑफ एक्स, एक्स का सन इन लॉ कब होगा। एक्स की जगह पर आप अपने आप को रखिए, जैसे मैं हूं तो मेरी बेटी मतलब मेरी डॉटर, और डॉटर के जो हस्बैंड होंगे वो क्या होंगे, आपके सन इन लॉ। तो वैसे ही कर दीजिए, इफ बी इज सन इन लॉ ऑफ एक्स, बी क्या है, सन इन लॉ ऑफ एक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर एक्स आएगा। एक्स की डॉटर के हस्बैंड क्या हो गए, दोनों में क्या रिलेशन रहेगा, आप ही बताइए। ये सन इन लॉ का होगा। तो आप बताइए, इतना हो गया। क्वेश्चन क्या है, देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू सी, एक्स और सी में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहली बात, यहां पर कितना जनरेशन गैप है, एक दो, यहां पर पेरेंट, ये ग्रैंड पेरेंट, तो निश्चित रूप से ये तो ग्रैंड पेरेंट ही होगा इसका, ये तो कंफर्म है आप। तो ग्रैंड पेरेंट जब होगा तो आप ही बताइए कि ये कैसे हो सकता है। ग्रैंड पेरेंट है तो यहाँ पर क्या हमें मेल या फीमेल कुछ पता है, कुछ भी पता नहीं है। जब कुछ भी पता नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, यहां पर नहीं लिखा के यहीं पर लिख देता हूं। इसका आंसर क्या होगा जी, ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका हमें ये पता नहीं है, जेंडर पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। यदि प्लस रहता मतलब मेल होते तो क्या होता हमारे लिए, यहां पर आपका ग्रैंड फादर हो जाते, यदि फीमेल होते तो ग्रैंड मदर हो जाते। चलिए आगे, सेकंड क्वेश्चन, इफ वाई इज डॉटर ऑफ आई, अगर वाई जो है डॉटर ऑफ आई, चलिए इसको भी करते हैं, वाई इज डॉटर ऑफ आई, तो वाई माइनस हो गया, चलिए ठीक है। देन हाउ इज वाई रिलेटेड टू एफ, हाउ इज वाई रिलेटेड टू, कहां है, एफ है, तो आप ही बताइए। यहां पर देखिए एक जनरेशन, दोनों किस जनरेशन का है, दोनों सेम जनरेशन का है। किस जनरेशन का है, सेम जनरेशन, ये आपका सेम जनरेशन, सेम जनरेशन है, तो इसका मतलब क्या है, ग्रैंड का जो टर्म होगा ऑप्शन में जो रहेगा वो नहीं हो सकता। दूसरी बात, बीच में क्या है, एक कर्व है, बीच में कर्व है, जब बीच में कर्व आ गया तो आपका ब्रदर सिस्टर का भी कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा, यदि दो के बीच में कहीं भी कर्व आता है तो वहां पर क्या हुआ, और सेम जनरेशन का है तो कभी ब्रदर सिस्टर का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। वो क्या होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, कजिन कहलाएगा। तो कैसे रिलेटेड है ये दोनों, कजिन है, ये क्या है, कजिन। चलिए देखिए, y f का कजिन है, या फिर बोलिए f y का कजिन है। चलिए आगे, और देखिए f इज द ओनली सन ऑफ d, तो f के लिए प्लस लिख दीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज फादर ऑफ i, अगर y, अब ये मेरा क्या है, ये खत्म हो गया तो इसको यहां पर से मिटा देते हैं, ये मिटा दिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सब हर एक क्वेश्चन में क्या है, अलग अलग एजम्पशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, इफ y इज फादर ऑफ i, i के फादर कौन है, y, तो आप ही बताइए, ये जब फादर हो गए, इसके ये लोग क्या है, सन है, डॉटर है, तो ये प्लस हो गया, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक माइनस, क्योंकि दोनों में क्या होगा, कपल, तभी तो इसका ये आएगा। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं
कि y का क्या हो गया, I सन हो गया, y का a क्या हो गया, डॉटर हो गया, y का b क्या हो गया, ये सन हो गया। चलिए तो क्या है, हाउ इज d रिलेटेड टू y, तो d हाउ इज d रिलेटेड टू y, सिंपल सी बात है, इसकी डॉटर, डॉटर के हस्बैंड क्या हो गए, सन इन लॉ, सन इन लॉ। तो आपका देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, और इसमें देखिए सारे कॉन्सेप्ट आ गए। और देखिए हम लोग क्या किया, जनरेशन गैप, सेम जनरेशन, कर्व लाइन, कपल, मेल फीमेल, सिर्फ इतना ही का जो है कि यूज किया, और इस पर देखिए कितना सुंदर से क्वेश्चन बन गया। तो मैं बोलता हूं कि ब्लड रिलेशन के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किसके लिए कौन सा सिंबल यूज करना है, और जहां भी कंफ्यूजन हो आपको, तो आपको क्या करना है, वहां पर अपने आप को एज्यूम कर लेना है। अगर आप अपने आप को एज्यूम कर लीजिएगा तो उससे आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी, और अपने परिवार में, अपने फैमिली में आप कंपेयर करके उसके ऑप्शन को, बहुत सारे ऑप्शंस को आप क्या कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं। तो आज का ब्लड रिलेशन का टॉपिक ये आज के दिन का खत्म हो गया। नेक्स्ट एक और ब्लड रिलेशन का मैं लूंगा, उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। तो रीजनिंग में देखिए आपका क्या क्या फिनिश हो गया, रीजनिंग में देखिए आपका क्या क्या फिनिश हो गया, आपका सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट फिनिश हो चुका है, और ये बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्या है, इसको मिटा दूं, अब तो ये खत्म हो गया, आप देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ की प्रोग्रेस है, हम लोग का थोड़ा प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना। तो देखिए हम लोग का क्या क्या सिलेबस में फिनिश हो चुका है रीजनिंग में। पहला सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत सारे वैरायटी का हमने देखा, क्या क्या देखा, सर्कुलर देखा, स्क्वायर देखा, पैरेलल रो देखा, चक्रव्यूह देखा, चक्रव्यूह देखा, इतने सारे कॉन्सेप्ट का ये देखा हमने सीटिंग अरेंजमेंट। और फिर इसमें क्या वैरायटी था, इनवर्ड फेसिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड फेसिंग। तो देखिए कितने सारे वैरायटी के हमने क्वेश्चन किए हैं, सर्कुलर का कर लिया, स्क्वायर का कर लिया, पैरेलल रो का कर लिया, चक्रव्यूह भी देख लिया। चक्रव्यूह मतलब क्या, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल था। और ये देखिए फिर इनवर्ड आउटवर्ड फेसिंग है। तो सारे वैरायटी का जो है सीटिंग अरेंजमेंट का हमने पूरा अच्छा सा क्वेश्चन कर लिया है, और इसमें मुझे खुशी हुई कि लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है सर, और अब सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है कि उसका स्टूडेंट जो है प्रोग्रेस करे और उससे भी अच्छा जाए, अच्छा बने। तो ये खत्म हो चुका है। दूसरा आपका ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन अभी चल रहा है। तो ब्लड रिलेशन हम लोग क्या क्या देखे हैं, ये जनरेशन गैप, जनरेशन गैप का कॉन्सेप्ट देख लिए, कपल का कॉन्सेप्ट देख लिए, सन इन लॉ कॉन्सेप्ट देख लिए, डॉटर इन लॉ कॉन्सेप्ट देख लिए, डॉटर इन लॉ का कॉन्सेप्ट देख लिए। फिर और क्या हम लोग देखे जी, इतना सारा चीज देख लिया। और ऊपर से क्या है, ये अजम्पशन, ये मदर इन लॉ का भी कॉन्सेप्ट देख लिए, मदर इन लॉ का कॉन्सेप्ट देख लिए। फिर फादर इन लॉ का कॉन्सेप्ट देख लिए। इतने सारे हमने ब्लड रिलेशन में देखा है। ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन और भी कराऊंगा, अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए मैं एक्चुअली क्या करता हूँ ना कि अच्छा क्वेश्चन ढूंढता हूँ, अच्छा क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को। थोड़ा सा लेंदी होता है क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन को करने के बाद जो है ना आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन करता हूँ। छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन में सारे लोग बना लेते हैं।
तो उसके लिए मैं नहीं हूँ एक्चुअली, वो लोग सारे लोग बना देते हैं। मुझे आपको टॉप कराना है। क्या कराना है? टॉप कराना है। और आप अगर एग्जाम में बैठते हैं तो आपको एग्जाम क्रैक करके ही आना है। इसी उद्देश्य से, इसी एम को लेकर के मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ और अच्छे अच्छे टिप्स दे रहा हूँ। और जितने भी प्रकार का हो सकता है, जितने भी डिफरेंट लेवल का हो सकता है, जितने भी टफ लेवल का हो सकता है, वो भी मैं कवर कर रहा हूँ। तो देखिए सारे कुछ कवर कर रहा हूँ। मैं फिर से बोलता हूँ एक बार कि प्लीज आप लोग जो मैं वीडियो देता हूँ, पहले उसका क्वेश्चन को अपने कॉपी पर लिखिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए। और अगर नहीं होता है तो मेरे वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो को अगर पहले ही देख लीजिएगा तो आपका फिर प्रैक्टिस ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए आप खुद पहले देखिए, जहाँ फंसते हैं, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे वीडियो को देखिए और उससे आगे बढ़िए और सीखिए। और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।